और महिला आरक्षण संशोधन बिल के विरोध में दक्षिण भारत की कई पार्टियां उतरी हैं। तमिलनाडु में महिला आरक्षण संशोधन बिल के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को मिला। सीएम स्टालिन के ऐलान के बाद लोगों ने घरों के बाहर काले झंडे लगाए हैं। वहीं सीएम स्टालिन ने भी पार्टी नेताओं के साथ मिलकर काला झंडा फहराया। इतना ही नहीं, डीएम के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर बिल का विरोध किया। अब डीएम के नेता एमके स्टालिन का कहना है कि मोदी सरकार दक्षिण भारत के राज्यों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनके हक को मारा जा रहा है। डिलिमिटेशन के नाम पर केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी लिमिट को पार करते हुए तमिलनाडु समेत सभी दक्षिण भारतीयों के साथ अन्याय कर रही है। उत्तर भारतीय राज्यों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने और दक्षिण भारतीय राज्यों को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की अगर कोशिश की जाती है तो तमिलनाडु उसे देखकर चुपचाप नहीं बैठेगा। हर परिवार सड़क पर आकर विरोध करेगा। केंद्र की बीजेपी सरकार किसी की सही बात को सुनना ही नहीं चाहती और इस बार भी नहीं सुना। कानून में संशोधन लाकर केंद्र सरकार तमिलनाडु की आवाज को दबाना चाहती है। इस नए बिल से उत्तर भारत के राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों में सदस्यों की संख्या में बड़ा अंतर आ जाएगा। अब शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, पहली चीज तो यही है कि आज ये नारी शक्ति को सशक्तिकरण देने के लिए जो बिल लाया जा रहा है, इसके विरोध में है, तो अगर जो विपक्षी पार्टियां क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन और साथ ही साथ जो महिला सशक्तिकरण है, इन दोनों को क्यों जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अमित, जब महिला आरक्षण की बात होती है तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस बात को कहती है। कल भी हमारी बहुत सारी पार्टियों के नेताओं से बात हुई तो कहती है कि वो इसके हक में है, लेकिन वो परिसीमन का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि जो मौजूदा व्यवस्था है, हमारी समाजवादी पार्टी के कई सांसदों से बात हुई, कांग्रेस के भी कई नेताओं से बात हुई, तो ये कहते नजर आए कि जो मौजूदा व्यवस्था है इस वक्त उसी में आप महिला आरक्षण को लागू कीजिए, और तो वो उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन परिसीमन को लेकर वो ये बात कह रहे हैं, चूंकि 2011 में ही जनगणना हुई थी, अब मौजूदा जो समय है वो इसमें जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं हुई, आने वाले सालों में होनी है। तो उसके आधार पर अगर आप नया जो महिला आरक्षण है वो लागू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। विपक्षी पार्टियां ये कहती नजर आ रही है। इसलिए मुझे लगता है अमित कि आज जब इस पूरे चाहे संविधान संशोधन का मामला हो या महिला आरक्षण का जो मामला है, परिसीमन का जो मामला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर विवाद देखने को मिलेगा। संसद के अंदर भी अपोजिशन पार्टीज आज हंगामा करती नजर आएगी। कल हमने इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी देखा कि तमाम जो है सपा, टीएमसी, कांग्रेस, सभी विपक्षी पार्टियों के दल है वो एकजुट नजर आए वहां पर, और ये कहते हुए दिखाई दिए कि वो मौजूदा जो महिला आरक्षण है उसके मौजूदा व्यवस्था में उसको लागू किया जाए। 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर वो इसको लागू नहीं होने देंगे। और सरकार इस बात को जानती है, जाहिर सी बात है कि उसको संविधान संशोधन के लिए टू थर्ड मेजोरिटी की जरूरत है, 2/3 उसको बहुमत की जरूरत है, और बिना विपक्ष की भागीदारी के ये उसे हासिल नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज्यादा अभी जो सिचुएशन है वो इतनी आसान नहीं है। सत्ता पक्ष के लिए भी, सरकार भी इस बात को जानती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को जनता के सामने ला रहा है, उसके उलट जैसे ही संसद में प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखेंगे तो काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी।